अब हिंदू में तो जाता ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? चलिए एक बार पुनः हमारे YouTube वीडियो पर गोविंद सर ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। और साथियों मैं अभी बात करूंगा, अभी शंकराचार्य जी ने जो कि उन्होंने बाबा बागेश्वर को बताया कि ये जातिवादी है। जातिवाद बताने के बाद उन्होंने फिर चर्चा किया और चर्चा में आगे की उनकी जैसे बात कुछ वीडियो, एक हमारा पार्ट है, दूसरा हिस्सा एक तरह से मान लीजिए पार्ट 2 है। तो इस हिंदू धर्म के शंकराचार्य ने इन्होंने देखा कि बाबा बागेश्वर को बीजेपी जो है कर रही है, तो इन्होंने बाबा बागेश्वर को बताया कि ये तो जाति जाति तोड़ने की बात कर रहा है ना, क्यों नहीं बाबा बागेश्वर नहीं, खुद ही अभी उनका शादी नहीं हुआ, क्यों नहीं किसी दलित परिवार में शादी कर लेते हैं ब्राह्मण। तो देखिए ब्राह्मण जाति नहीं होती, भगवत गीता के अनुसार कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। कर्म के अनुसार एक आदमी का वर्ड जो होता है, जैसे हम ही अच्छे हैं, अभी खूब बढ़िया शिक्षक है, बाद में हम ही चोर भी हो सकते हैं, है ना, किसी के लिए हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है आदमी, है ना। तो एक तरह से आप सबका एक वर्ड जो होता है, आप वर्ण जो होता है, वर्ण व्यवस्था है जो कर्म के आधार पे जो है मनु ने लिखा है, लेकिन उन्होंने भी बुक में कर्म की प्रधानता नहीं दिया है और न बताया है उसको पूरा डिटेल में। हाँ, बस वर्ण व्यवस्था बताया कि ऐसे हमारे हिंदू धर्म में है और उसी को लेके ये लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। मनुस्मृति में भी जो लिखा है सही लिखा है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन आप क्या है उस बात को नहीं पकड़ पा रहे जहाँ पे कहा गया है, भागवत गीता के श्लोक भी है, श्लोक नंबर भी है, ठीक है। मैं इसमें वीडियो में बैकग्राउंड में अपने कवर करूंगा कि उसका श्लोक नंबर क्या है भागवत गीता को, उसको देखिएगा, गूगल पे आप लिखिएगा वास्तविक ब्राह्मण कौन है और नीचे भागवत गीता के जो पेज है वो आएगी, वो बताएगी कि वर्ण व्यवस्था जो होता है वो कर्म के आधार पर होता है। एक आदमी का कर्ण जो होता है, वर्ण जो होता है, सॉरी, वो उसके कर्म के हिसाब से बदलता रहता है। तो अभी ये शंकराचार्य जी को क्या हो गया, अभी इनको वर्ण बचाने का चक्कर में आया कि भाई हमारी ये पुश्तैनी रोजी रोटी हिंदू धर्म, भाई ऐसा नहीं है, शिविर लगा रखे, करोड़ों तो ले रखे हैं आप लोग, तब उसका समय नहीं है। अब देखिए ये कैसे जहर उगल रहे हैं कि जाति से हिंदू की पहचान है, जाति से हिंदू की पहचान नहीं है भाई साहब, आप जो कहेंगे वही नहीं होगा ना। हिंदू धर्म की हम लोग अपडेट पीढ़ी है और आपसे अगर होगा ऐसा तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। अभी कुंभ मेला में आग लग गया, दो बार आग लग गया, अमावस्या के दिन नहान में इतना भीड़ हो गई, कहाँ था आपका, कहाँ क्या है, क्या खा रहे पी रहे हंस रहे मौज उड़ा रहे हैं, नहा धोआ के चंदन उंदन लगाने में आपको 1-2 घंटा लग जाते होंगे कि चिल्ला चपाटी 1000-2000 है आपके, कहाँ से खाते हैं आप बताइए। तो और योगी सरकार जो है 7500 करोड़ का पैसा जो है जनता का ही लिए और जनता को वहाँ के पंडा मार रहा है, नागा मार रहा है? कह रहा है कि रास्ता से हटो, है तुमको उसमें भगदड़ क्यों नहीं होगा, है तुम लोग यार नागा सागू या जो भी है शिविर में अपना रहो, शिविर में अपना जाके नहा लो। अब गंगा, हाँ नहाना भी कोई दिक्कत नहीं, आपको रैली निकालने की क्या जरूरत, हाथी घोड़ा लेके बैंड बाजा चल रहे हो, वहाँ रथ लेके जा रहे हो, बताओ जनता के पैसा है, जनता को देख रहे कई साधु मारने की कोशिश कर रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, चिमटा मार रहे हैं, अरे यार शर्म नहीं आती, इसी जनता का पैसा है, तुम उस बुढ़ा और बुढ़ी को मार के गिरा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है। तो इन्हीं सब बातों को आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, जनता का पैसा है, पुलिस वाला भी जनता को मार रहा है, जो शिविर वाला साधु है अखाड़ा वाला वो भी मार रहा है, जो मुख्यमंत्री और वीवीआईपी हर पूर्व या पहले का या आपका जो भी आ रहे वो भी जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। अजंता है कि जान ही नहीं पा रही कि ये इनकी चाल क्या है। अरे भाई साहब पैसा हम ही लोगों का है, हम तेल भरवाते हैं 100 रुपया तुरंत खाता में चला जाता है। जो भी मुख्यमंत्री रहता है, अभी वर्तमान में 2025 में तो योगी मोदी जी हैं, हाँ कह रहे राम रसोईया बनाएंगे, इतने करोड़ों का बजट हो गया, उस करोड़ों मुसलमानों का नहीं है, सबका है भाई साहब, है ना। इतना वो ना करिए, आतंक ना मचाइए, सबको सब कुछ पता है ना। तो पुलिस प्रशासन का हमको पता है, फोर्स का और पुलिस प्रशासन का आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वो भाई हैं और हमको पता है वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप जहाँ लगा रहे और जातिगत ये भावना आप लोग तोड़िए और हिंदू धर्म को विज्ञान से जोड़िए, ठीक है ना। विज्ञान साइंस रहेगा हर धर्म में, जो जहाँ है, भारत में अनेकता में एकता का था, है और रहेगा, ठीक है। कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म में विज्ञान को आगे बढ़ाएं, ठीक है, अपनी संस्कृति पहचान को बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आताताई आए चले गए, धर्म वाले भी आए, है ना, महमूद गजनवी पता ना, औरंगजेब, ये भी मुगल पता नहीं दुनिया भर के आए लोग, तो होता रहता है कुछ सदी बाद या एक दशक दूसरे दशक बाद या
10-20 दशक बाद ऐसे लोगों का आगमन होता है, तो हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म को विज्ञान से जोड़िए, साइंस से जोड़िए, है ना। ठीक है, तो कैसा लगता है हमारी बात आप लोग जरूर शेयर करिएगा, और हमारे ये जो YouTube चैनल है इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हिंदू में तो जाता ही होती है, हिंदू जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू, अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है, आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम सब आपस में एक हो सकते हैं। लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है, मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम। तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, बुला दो। ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग। वो ब्रह्म कमल कहाँ है वो हम देखना चाहते हैं। नहीं, कुछ भी कल्पना कर दे कोई, और कल्पना करके कहने लग जाए। आप बताइए, एक कागज हमारे हाथ में आए ऐसे, एक मान लीजिए कि ये कागज है और हमने इसके इधर लाइन खींची, इधर लाइन खींची, अब इसके कितने भाग हो गए? 4, ठीक है। या एक कागज हमारे हाथ में हो, उसको हम ऐसे फाड़ें और फिर दोनों को मिला के फिर एक बार फाड़ दें, कितने टुकड़े होंगे? 4 ना। अब उसमें बीच की जगह कहाँ बचती है? आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बना करके भारत को 4 दिशा में बांट दिए, अब जगह कहाँ बची बीच में? ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है।
जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा।